कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो अपने बेटे जैक के साथ शिकार पर निकलता है और ये दुनिया भी वैसी नहीं रही जैसी कभी थी। एक बहुत ही खतरनाक दवाई ने यहाँ की पूरी आबादी को खत्म कर दिया था और शहरों में इंसान मुर्दा जिस्मों को खाने पर मजबूर हो चुके थे और इस बर्बाद दुनिया में लोग पूरी तरह से वैशी बन चुके थे। उनके दिलों में कोई भी एहसास बाकी नहीं था, लेकिन जैक और उसके बाप में अभी भी इंसानियत की एक चिंगारी मौजूद थी। और शिकार के दौरान अचानक उन दोनों को अपने सामने एक सुअर दिखाई देता है और वो फौरन उस पर तीर चला देता है। तीर सुअर को लगता तो है मगर वो जख्मी हालत में वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों बाप बेटा बहुत दूर तक उसके पीछे जाते हैं, लेकिन काफी देर बाद भी उसे तलाश नहीं कर पाते और मायूस होकर वापस आने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक छोटी बच्ची के जूते पर पड़ती है और उनको पास में ही खड़ी एक गाड़ी नजर आती है और वो उस गाड़ी की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। और जैक जैसे ही गाड़ी के अंदर देखता है उसे एक बिस्किट का पैकेट नजर आता है और भूख उसको मजबूर कर देती है और वो अपने बाप से छुपकर उसी बिस्किट को गाड़ी में खाने लगता है। उसी दौरान उसके बाप को बाहर से कुछ आहट सुनाई देती है और वो फौरन गाड़ी में आ बैठता है और उनके सामने बहुत ही खतरनाक जंगली कुत्तों का झुंड गुजरता है और गाड़ी में बैठने की वजह से वो उन कुत्तों से महफूज रहते हैं। और उनके गुजरने के बाद वो दोनों वापस लौटते हैं अपनी उस झोपड़ी की तरफ जो रहने के काबिल तो नहीं थी, लेकिन इस खतरनाक दुनिया में वो उनकी जान बचाने के लिए एक वाहिद सहारा थी। और उसी टूटी फूटी झोपड़ी में जैक की बहन हाइना भी थी और उसके पेट पर एक बहुत ही गहरा घाव था जिसमें बहुत ही बुरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका था। और अगली सुबह जैक फ्रेश होने के लिए बाहर निकलता है और अचानक उसे किसी की आहट सुनाई देती है और खतरे का एहसास होते ही वो वापस झोपड़ी में आता है। और तभी उसके बाप की भी आंख खुल जाती है और वो दोनों अंदर से छुपकर बाहर देखते हैं। कुछ बहुत ही खौफनाक लोग उनकी तरफ आ रहे हैं और ये वही शिकारी लोग थे जो कोई मुर्दा खाने से भी पीछे नहीं हटते। और वो तीनों अपना जरूरी सामान और दवाइयाँ लेकर पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाइना की हालत खराब होने की वजह से वो बहुत तेज भाग भी नहीं सकते। और उनके बाप को ख्याल आता है कि इस तरह से तो हम तीनों खत्म हो जाएंगे और इसलिए वो उनको एक गंदगी के गड्ढे में छुपा देता है। और अपने बच्चों को बचाने के लिए वो उन हैवानों से मुकाबला करने लगता है, लेकिन दुश्मन बहुत ही ताकतवर है और वो कुछ ही देर में उसको ढेर कर देते हैं। और सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने के बावजूद भी हाइना और जैक बेबस रहते हैं और वो शिकारी उसके बाप को पकड़कर ले जा रहे थे। और वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही खौफनाक दिखने वाले लोग हैं और वो वहाँ से सब कुछ उठा लेते हैं। और तो और वो हाइना की दवाइयाँ भी नहीं छोड़ते। और जैक को वहाँ पर एक बिस्किट का रैपर नजर आता है जो सेम उस गाड़ी वाले बिस्किट की तरह था और दरअसल वो गाड़ी भी उन्हीं की एक साजिश थी। और ये सब देखकर जैक को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। अगर उस दिन वो अपने बाप को उस बिस्किट के बारे में बता देता तो शायद वो आज उनके साथ जिंदा होता। और वो हाइना को वापस झोपड़ी में ले आता है और उस गंदे गड्ढे में रहने की वजह से हाइना का इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा हो चुका था और हाइना दर्द और बुखार की शिद्दत से वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जैक ये सब देखकर फैसला करता है कि वो उन शिकारियों से वो दवाई वापस लाएगा। और अभी तो वो अपने बाप के गम में है और बहन का दुख अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। वो हाइना के खाने पीने का कुछ दिनों का इंतजाम करके वहाँ का दरवाजा झाड़ियों की मदद से अच्छी तरह बंद कर देता है। और बाहर तो सर्दी भी बहुत ज्यादा है और उसके पास पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़े भी नहीं है, लेकिन वहाँ की सर्दी उसके आगे जाने की सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। और वो थकन के मारे वहीं जमीन पर लेट जाता है और अचानक उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। वो बच्चा दरअसल अपने दादा के साथ वहीं पास में रहता है और जैक को उसे देखकर थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और वो उस बच्चे के पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन वो बच्चा उसको देखकर बहुत डर जाता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। और घर में आते ही वो दरवाजा बंद कर देता है और जैक उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और दरवाजा ना खुलने पर वो एक जोरदार लात से वो दरवाजा तोड़ देता है। वो दोनों दादा और पोता बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है कि शायद ये भी एक खौफनाक शिकारी है जो उनकी जान लेने आया है। और सर्दी से बचने के लिए जैक वहाँ से एक पैंट उठाता है और उस बच्चे के दादा से उसकी गर्म जैकेट छीनने की कोशिश करता है और जैकेट के साथ उसके जूते लेकर वहाँ से निकल जाता है। और जैक अपनी तलाश जारी रखता है और वो उन शिकारियों का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंचता है और वहां का मंजर देखते ही उसकी रूह तक कांप जाती है। वो खौफनाक शिकारी उसके बाप को
और अपने बाप की हड्डियों को देखकर उसकी हालत बिगड़ जाती है और वो बहुत ही हिम्मत करके उन हड्डियों को वहीं पर दफन करता है। लेकिन अब उसके पास कोई और सुराग भी नहीं था जिनसे वो उन शिकारियों को ढूंढ सके, और अब उसके अंदर बदले की चिंगारी भी भड़क चुकी थी, और इसलिए वो उनको दूर से देखने के लिए एक दरख्त पर चढ़ता है और वहाँ से उसको उन शिकारियों का पता तो चल जाता है। लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और वो धड़ाम से नीचे आ गिरता है, और नीचे गिरते ही जंगली कुत्ते उसके पास आ जाते हैं। तो किसी तरह खुद को बचाने के लिए वहाँ से रेंगते हुए वापस उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसके बाप का शिकार हुआ था, और वो वहाँ पर लगी उस आग को दोबारा जलाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार तो किस्मत ने उसका साथ दिया। आग को देखते ही वो कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं, और अगली सुबह जैक फिर से अपनी सर्च शुरू करता है, और कुछ ही दूरी पर उसको अपने सामने एक कैंप नजर आता है। वहाँ पर कोई है तो नहीं, ये देखने के लिए वो उस कैंप पर पत्थर फेंकता है, लेकिन उसको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाकर देखता है और जैक वहाँ से कुछ जरूरत का सामान उठाता है, और जैक जैसे ही कैंप से बाहर झांक कर देखता है और उसको सामने वही बच्चा आता दिखाई देता है जिसके उसने कपड़े और शूज चुराए थे। शायद वो भी अपने जीने की आस में वहाँ पर खाना तलाश कर रहा है, लेकिन वो जैक को देखते ही फिर से भाग जाता है। और आखिरकार जैक अपनी पूरी कोशिश के बाद उन शिकारियों के ठिकाने तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे कोई शिकारी नजर नहीं आता सिवाय एक लड़की के, जो कि उन्हीं में से एक की बीवी है, और उन्होंने अपने चारों तरफ जाल बिछा रखे थे ताकि कोई भी उनके पास आए तो वो तुरंत पकड़ लिया जाए। मगर जैक बहुत ही होशियारी के साथ वो सब जाल पार कर लेता है और वहाँ पर मौजूद बैग में मेडिसिन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जैक मेडिसिन ढूंढने में नाकाम रहता है। वो शिकारन कुल्हाड़ी लेकर जैक के पीछे आ जाती है, लेकिन जैक उसको मिरर से देख लेता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शिकारन जैक से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जैक भी हार मानने वाला नहीं, तो पास में पड़ा एक पत्थर उसके सर में दे मारता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और वो फिर से मेडिसिन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लाख कोशिश के बाद भी वो मेडिसिन को नहीं ढूंढ सकता। और दूसरी तरफ वो शिकारी भी उसके पास पहुंचने ही वाले थे, और अगर उन्होंने उस लाश को देख लिया तो जैक की मौत पक्की। और जैक वहाँ पर मौजूद खून के निशानात को मिटा देता है और लाश को घसीटकर एक दरख्त के साथ छुपा देता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी तो रास्ते में ही गिर जाती है। और जैक दूर से देखता है कि उन लोगों ने उसी मासूम बच्चे का शिकार कर लिया है और वो उसको फ्राई करने ही वाले हैं, लेकिन जैक को इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जैक का मिशन तो अपनी बहन के लिए मेडिसिन लाना है, और वो एक शिकारी के हाथ में वही मेडिसिन देखता है, और वो शिकारी अपने जख्मों के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा था। वो जिस जगह पर उस मेडिसिन को रखता है, जैक ये सब कुछ देख रहा होता है। बदकिस्मती से एक शिकारी उसी पेड़ की तरफ आने लगता है। फिलहाल तो कुदरत ने जैक को बचा लिया, लेकिन उस शिकारी के हाथ में वो कुल्हाड़ी लग जाती है, और जैसे ही शिकारी के दिमाग में खतरे की घंटी बजती है, वो सब उनको ढूंढने के लिए इधर उधर हो जाते हैं। और उसी बीच जैक को एक बहुत ही सुनहरी मौका मिल जाता है उस लाश को छुपाने का। जैक फौरन उस मेडिसिन की तरफ बढ़ता है और अचानक वो एक गड्ढे में गिरता है, और वहाँ पर उसको बहुत सी हड्डियां दिखाई देती हैं जो बेचारे उन जालिमों का शिकार हो चुके थे। और जैक जैसे ही उस गड्ढे से निकलता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही शिकारी मौजूद होता है, और वो जैसे ही अंदर जाता है और जैक वहाँ से उस बच्चे को निकालने लगता है, लेकिन बच्चा फिर से डर जाता है और शिकारी उसकी आवाज सुनकर बाहर निकलता है। लेकिन तब तक वो उस बच्चे को आजाद कर चुका था, और वो शिकारी जैसे ही उसके पीछे जाता है और उस शिकारी के जाते ही जैक मेडिसिन तक पहुंचता है, लेकिन बदकिस्मती से वो तो लॉक होती है और उस लॉक को खोलने के लिए उसके अंदर हिम्मत भी नहीं। और उसी दौरान शिकारी भी लौट आते हैं और जैक अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर छुप जाता है। और बच्चे के भाग जाने पर शिकारियों के सरदार को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस शिकारी को मार देता है जो उसके पास था। और जहाँ पर वो मेडिसिन पड़ी थी, उस पर लगी मिट्टी को देखकर उसे शक हो जाता है कि इसके साथ किसी ने छेड़खानी की है। और दूसरी तरफ उन शिकारियों को उस लड़की की लाश भी मिल जाती है। और कुदरत ने अगर खून के रिश्ते ना बनाए होते तो ये दुनिया तो कब की तबाह हो जाती, क्योंकि वो शिकारी अपने मरे हुए लोगों को खाने की बजाय उनको अपने पूरे रस्म और रिवाज के साथ इस दुनिया से रुखसत कर
करते हैं और जैक को वो चाबी शिकारी के गले में नजर आती है। वहाँ से लाना तो नामुमकिन है और वो शिकारी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और दूसरी तरफ हाइना की तबीयत भी बहुत बिगड़ चुकी है और उसके पास तो पानी भी खत्म होने वाला है। और अगली सुबह वो हिम्मत करके उसी शिकारी के गले से चाबी निकालने की कोशिश करता है और बहुत ही चालाकी और बहादुरी के साथ वो इस मिशन में कामयाब हो जाता है। वो उन शिकारियों के उस लॉक को खोलकर वहाँ से वो मेडिसिन निकालता है और साथ में पड़ा कुछ खाना भी, और वो उसी लॉक से उस शिकारी को बाहर से बंद कर देता है और वो खुशी के आलम में वहाँ से भागने लगता है और ये भी नहीं देखता कि उसके चारों तरफ तो जाल लगे हैं। उनका लीडर वहाँ पर लॉक होता है, लेकिन बाकी शिकारी जैक के पीछे जाते हैं और जैक उन शिकारियों से भागता भागता बहुत ही मुश्किल से उसी बच्चे के हाउस पर पहुंचता है। लेकिन वहां का मंजर देखकर वो एकदम से दंग रह जाता है, क्योंकि वहां पर दादा तो कुत्तों का शिकार बन चुका था और एक बार फिर से उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। शायद वो दरवाजा ना तोड़ता तो आज दादा उन कुत्तों का शिकार ना होता और उस बच्चे का भी कुछ पता नहीं। वो इसी सोच विचार में चल ही रहा था कि कुछ शिकारी एक हथौड़े से उस पर पीछे से वार कर देते हैं और वो उसको बेहोशी के आलम में वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो खुद को उन शिकारियों का बोझन बनता दिखाई देता है और जैक अपने सामने पड़ा एक चाकू देखता है। वो उसको उठाने ही लगता है कि वो सरदार उस चाकू को अपने पैर से दूर फेंक देता है, लेकिन जैक हिम्मत नहीं हारता और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपने पास मौजूद विसल को बहुत ही जोर से बजाता है, जिसकी आवाज सुनते ही बहुत से जंगली कुत्ते वहाँ पर आ जाते हैं और दूसरी तरफ जैक भी मौका देकर वहाँ से खुद को आजाद कर लेता है। वो सरदार शिकारी भी खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा था, लेकिन कब तक भागता, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए अपने ही एक साथी को बलि चढ़ा देता है। और अब उस ग्रुप में बहुत ही कम लोग बचे हैं और वो भी जैक को ढूंढने में लगे हैं और वो जैक के खून के निशानात को फॉलो करते हैं। तो जैक भी उन्हीं की तरह एक चाल चल रहा था। जैसे ही वो जैक के पास आते हैं, जैक फौरन चाकू के साथ उस पर अटैक करता है और उसी की जैकेट पहनकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। और अब वहाँ पर दूसरा शिकारी आता है और उसको समझ नहीं आता कि ये जैक है और इसी धोखे का फायदा उठाते हुए जैक उसको भी मार देता है और फिर वो तुरंत उस दूसरे शिकारी के कपड़े पहन लेता है और वो उस दूसरे शिकारी के ड्रेस और हथियार के साथ लीडर के पास आता है और उस पर निशाना लगाता है। लेकिन वो तो सिर्फ उससे जख्मी होता है कि अचानक फिर से वहाँ पर जंगली कुत्तों की एंट्री होती है। लेकिन वो सरदार जख्मी होने के कारण वहीं पर उन कुत्तों का शिकार हो जाता है और जैक भागकर एक फुटेज के पास आता है। वहाँ पर वो एक आदमी की लटकी हुई लाश को देखता है, लेकिन उसके अंदर उसको बहुत सारा खाना और पानी मिलता है। जैक वहाँ से सब कुछ समेट ही रहा था कि अचानक वो फिर से उस सरदार को देखता है और बहुत ही परेशान हो जाता है कि ये उन कुत्तों से जिंदा कैसे बच गया। वो जैक को बहुत ज्यादा घायल कर देता है कि अचानक जैक मौके का फायदा उठाकर गन से उसको शूट कर देता है। जैक खाना पानी और मेडिसिन लेकर अपनी झोपड़ी के पास पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर तो हाइना नहीं होती। उसे लगता है कि शायद हाइना उन कुत्तों का शिकार हो चुकी है और वो उसी उदासी के आलम में वहीं पर बैठा ही था कि पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। दरअसल ये हाइना ही होती है और इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है।